अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वज़ीर आज़म की तरफ से पोल्ट्री यूनिट घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग़ की तकसीम के तहत रायती नरखों पर तकसीम का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक तहसील कामोकी में बज़रिया कुरानदासी पोल्ट्री यूनिट वज़ीर आज़म की घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग़ की तकसीम के तहत रायती नरखों पर तकसीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अल्ताफ हुसैन कामोकी के ज़ेरे निगरानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबा बराए फ़रोग़ घरेलू मुर्गबानी के तहत महकमा लाइव स्टॉक पंजाब की तरफ से तहसील कामोकी में बज़रिया कुरानदासी पोल्ट्री यूनिट की तकसीम पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे का मकसद दही इलाकों के लोगों में दही सतह पर मुर्गबानी के फ़रोग़ को आम करना और गुर्बत को दूर करना है। इस हवाले से तहसील भर में घरेलू मुर्गबानी मंसूबे के तीसरे मरहले के तहत 100 पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी के इलाके साधोकी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कोबरा सांप निकल आया। तालबात की चीखों पुकार, रेस्क्यू 1112 ने कार्रवाई करते हुए सांप पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कामोकी के इलाके साधोकी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कोबरा सांप निकल आया। सांप देखकर तालबात ने चीखों पुकार शुरू कर दी। स्कूल इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को कॉल कर दी। रेस्क्यू 1112 ने फौरन स्कूल में पहुंचकर कोबरा सांप को पकड़ लिया। खुशकिस्मती से तालबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर शामिल करते हैं सजावल से। वज़ीर आज़म इमरान खान के खास मावन डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने सजावल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालफिन से कोई खौफ नहीं, जलसा शौकी हैं, जलसा धरना उनका निशान बन गया है। इमरान खान अपना मुद्दा पूरा करेंगे, अगली बाजी फिर न्याजी। सजावल में साबिक MPA चतन मिलकर रिहायशी गाह पर अरबाब गुलाम रहीम की आमद। सजावल से रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर अहमद। पाकिस्तान को खुशहाल बनाना, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना, करप्ट लोगों को कानूनी गिरफ्त में ले आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिसने दिन ब दिन पाकिस्तान की बला इज्जत के लिए काम किया। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान से जिस सोच से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, वक्त बताएगा कि इमरान खान एक बेहतरीन वज़ीर आज़म है। सिंध की हालत ख़राब है, किसी किस्म की तरक्की नज़र नहीं आती, करप्शन की भी धूम मची हुई है। वज़ीर आला सिंध और चंद वज़ीर झूठे बयानात और वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात के अलावा और कुछ नहीं करते। सिंध की आवाम से वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अवाम पानी, तरक्याती कामों, इंसानी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, मगर वफाकी हुकूमत सिंध की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। कई मंसूबे दिए और दीगर सहूलियात आवाम की तमाम हकूक वफाकी हुकूमत देगी। हम सिंध की आवाम को तरक्की देकर सूबों की तरह दिलवाएंगे। अब रुख करते हैं फरुखाबाद का। नहर का पुल टूट गया। फरुखाबाद में लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़या अपर गोगीरा नहर का बनाया गया आरजी पुल ठेकेदार की गफलत और लापरवाही के बायस टूट गया। पुराने पुल की बुनियाद खत्म होने पर नए पुल की तमीर के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया, जिस पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए आरसी पुल बनाया गया, जो जिम्मेदारान की गफलत और इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर इतना तवाज़न बरकरार ना रख सका और पुल के ऊपर से गुजरने वाला खाद से भरा ट्राला फटे टूटने से नीचे धंस गया। मौजूदाना तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल अभी तक ट्राले को नहर में गिरने से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। सिब्बी में शोहदाए FC फोर्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल अल-नदीम फुटबॉल टीम ने अपने नाम कर लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट के मेहमान खास इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी कैप्टन शाहिद अहमद थे। मजीद देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। FC बलूचिस्तान के ज़ेरे निगरानी ऑर्गेनाइज़र मुनीर अहमद रिंद, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र शब्बीर अहमद की सरबराही में गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के सब्ज़ाज़ार ग्राउंड में शोहदाए FC फोर्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच में अल-नदीम यंग गिशकोरी के माबैन कांटेदार मुकाबला रहा। शानदार मैच का फाइनल अल-नदीम फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान ख़ास इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी कैप्टन शाहिद अहमद थे। मेहमान ख़ास का टूर्नामेंट कमेटी ने भरपूर इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। मेहमान ख़ास के आते ही ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फाइनल मैच में ज़िलाई मोतबरीन समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाइनल मैच के आखिर में मेहमान ख़ास और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र ने मोज़ीज़ीन और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ से बी बलूचिस्तान।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक कासिमाबाद सफाई ड्रेनेज और सफाई का निज़ाम बेहतर है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियान कासिमाबाद हैदराबाद का ये कहना था। 8 दिसंबर 2021 पे तालुका कासिमाबाद की एडमिनिस्ट्रेटर हातिम अला ने अपने बयान में कहा कि कासिमाबाद ड्रेनेज और सफाई का निज़ाम बिल्कुल बेहतर किया गया है और रोडों कलीनों से कचरे का खात्मा भी किया गया है। इसी दौरान कासिमाबाद बल्दियान की एडमिनिस्ट्रेटर हातिम मला मीडिया के नुमाइंदे इम्तियाज मीर से बात करते हुए कहा कि पहले मेरी पोजीशन CMO कासिमाबाद थी और अब इस वक्त मैं भी अच्छे काम के लिए किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया और अभी भी अल्लाह के शुक्र से एडमिनिस्ट्रेटर कासिमाबाद बल्दिया हूँ और मेरी अव्वलीन तरजीह होती है कि अपने जिम्मेदारियों को खुशअस्लूबी से सरअंजाम दूँ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हम कासिमाबाद की गलियों का निज़ाम बेहतर करने के लिए CC ब्लॉक भी मुहैया करेंगे। इसी दौरान मजीद कहा कि इंक्रोचमेंट हाई कोर्ट हुक्म के मुताबिक इसी पे सख्ती से अमल किया गया। एक्शन दौरान कुछ दुकान और शोरूम मालिक के खिलाफ केस दाखिल किए गए और उन्होंने कहा कि शोरूम दुकानदार कितने भी बासर हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इंक्रोचमेंट में आते थे तो हम उनको वार्निंग देते हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह है कि कासिमाबाद की आवाम की खिदमत को यकीनी बनाऊं। अब रुख करते हैं शोरकोट का। कैंट रोड पर मौजूद गाजी पीर पुल के हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार। हिफाजती पुश्ते टूटने की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। चंद रोज कबल भी हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार होने की वजह से दुल्हा और दुल्हन की गाड़ी नहर में जा गिरी थी। हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार होने से शहरी और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। नहर में अक्सर मोटरसाइकिल रिक्शे गिर जाते हैं जिससे लोग जख्मी भी होते हैं। पुल भी छोटा है, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इसी रोड पर कई स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं। मोटरवे इंटरचेंज है, शुगर मिल्स भी पाई जाती है। शहरी मुसाफिर तलबा और तालिबात भी यहाँ से गुजरते हुए परेशान होते हैं। हुकूमत से नया पुल तमीर करवाने का मुतालबा है। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरदार इन कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद। जोया इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार शबीर खान जोयो सरदार नूर मोहम्मद आज बातारीख 8 दिसंबर 2021 जमादुल अव्वल को पाकिस्तान सरदार कौमी इत्तेहाद का बुनियाद रखा गया जिसकी सदारत जाम फिरोज खान कर रहे हैं। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के करंट इशू पर तबसरे और कबायली झगड़ों से निजात दिलाने के लिए ये इत्तेहाद कायम किया गया। इस दौरान सरदार शबीर खान और नूर मोहम्मद ने पाकिस्तान सरदार इन इत्तेहाद की हिमायत की और कहा कि ये इत्तेहाद हमारे कबायली झगड़ों के खात्मे और अमन व अमान को कायम रखने के लिए एक मुफीद इत्तेहाद है। इस दौरान सरदार नूर मोहम्मद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ये कौमी इत्तेहाद अनकरीब दिसंबर में इसका आगाज़ होगा। सदारत जाम फिरोज खान करेंगे। इस दौरान सरदार नूर मोहम्मद ने कहा कि मैं सारे पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के सरदार और उनको दावत देने के लिए निकला हूँ। आज मैं सरदार शबीर खान के पास आकर उसको सरदारान इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये इत्तेहाद कामयाब और जारी सारी रहेगा। अब रुख करते हैं कोहाट का। कोहाट में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलियों का आगाज़ कर दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की ये रिपोर्ट। कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम के सिटी मेयर के उम्मीदवार कारी शेरजमान की क़यादत में एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया। रैली में GUI रहनुमाओं समेत जमीयत उलमा इस्लाम, ताजर यूनिट, वकीला विंग, लेबर विंग समेत हज़ारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। पूरा कोहाट आवाम की हमारी तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम तरफ से पैगाम है कि 19 तारीख बने किताब पर मुहर लगाए और जो बैनुल-अक़वामी माफिया मुल्क पर मुसलत है और मुसलत शुदा है इसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम करें और इंशाअल्लाह उम्मीद है हमेशा कोहाट के अवाम ने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद किया है, उलमा को सपोर्ट किया है। इंशाअल्लाह पूरा की बीके में इंशाअल्लाह इस दफ़ा अवाम इंशाअल्लाह PTI से नाला है और ये हालात आप देख रहा है जो अजाब की शक्ल में महंगाई लोगों पर अवाम पर मुसलत, इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ ये रेफरेंडम होगा। रैली न्यू बस स्टैंड से शुरू होकर मेन बाजार कोहाट से होती हुई गोवर सैफुल्ला खान बंगश के बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हो गई। तुलंज और खैराबाद के अवाम को ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जब इक़्तिदार में आएगी तो मॉल कंपनी जो हमारे इलाके में मौजूद है इंशाअल्लाह इनसे रॉयल्टी फ़ंड लेकर इनके थ्रू एक तो हमारे जो स्टूडेंट है इनके लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो जितने भी कब्रिस्तान है हमारे विलेज काउंसिल में उनके लिए हैंड पम्प, खेलों के मैदानों के लिए हैंड पम्प और सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह भरपूर इक़दाम करेंगे। इसके अलावा
निचले तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए भी भरपूर मुहिम चलाएंगे और हर फोरम में इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम इंशाल्लाह पूरी कीपी में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। 19 दिसंबर को पोलिंग डे से कबल जमीयत उलमा इस्लाम का ये पावर शो मुखालिफिन को नींद से जगाने के लिए काफ़ी है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील। एक तरफ मॉडल सिटी के दावेदार पर सवालिया निशान तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों ने पोल खोल दिया। कोट अद्दू म्यूनिसिपल कमेटी के करोड़ों रुपए का फंड करप्शन की नजर, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर गंदगी के ढेर, जल्दी वबा फैलने का खतरा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद के करीबी गांव आबाद में दो बरादरी, मला बरादरी और भट्टी बरादरी के बीच में मला बरादरी के लड़कों की वॉलीबॉल खेल की नेट भट्टी बरादरी के पुलिस एहलकार जमादार फिदा हुसैन भट्टी के बेटे दुर मोहम्मद भट्टी ने चोरी कर दी, जिस पर चोरी करने का इल्जाम लगाने पे आपस में दोनों बरादरियों में तनाजा लड़ाई हो गई, जिस झगड़े में 3 लड़के सिकंदर मला, आफ्ताब मला, दुर मोहम्मद भट्टी जख्मी हो गए, जिन जख्मियों को सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल सेवन शरीफ मुंतकिल किया गया। मला बरादरी के लोगों ने भट्टी बरादरी के पुलिस एहलकार जमादार फिदा हुसैन भट्टी के ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पे मला बरादरी ने जख्मियों के लड़के और उनके वर्सा ने मीडिया के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि अली गोहर भट्टी पुलिस, जमादार फिदा हुसैन भट्टी, मुमताज अली भट्टी, सरवर भट्टी, अमानुल्लाह भट्टी और इजाज भट्टी ने हमारे छोटे लड़कों को वॉलीबॉल की नेट चुरा लिया, जिस पर पूछने पर हमारे लड़कों को हमला करके सख्त जख्मी कर दिया और उसके साथ ही फरार हो गए। और बाद में मला बरादरी ने इल्जाम लगाया कि भट्टी बरादरी के लड़कों ने चोरी की थी और हमारे ऊपर थाने में झूठी कंप्लेंट दर्ज कर दी, पुलिस को घरों में भेज दिया। मजीद मुजाहिरीन ने मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। मुझे नालो सिकंदर आए, मां बांध से दराया गोटाबाद का मला भट्टी अच्छा असांजा वेंदा आहियूं स्कूल, पुलिस वारो उन जो पुट ॿ ऐं साईं असांजो मसइलो इहो आहे त असां भान सैदाबाद जे पासे में गोठाबाद में रहण वारा आहियूं। मल्हाऊं पाण भट्टी जेको इहो पुलिस वारो आहे फिदा हुसैन, इहे असांजो पंहिंजे इन पुलिस जे ज़ोर ते असां ग़रीबनि मिसकीननि सां ॾाढो ज़ुल्म थो करे। मां ड्राइवर आहियां पाण साईं, मुंहिंजा बचा पंहिंजो पढ़ण लाइ मां छॾिया, मां ड्राइवरी ते वञा, जेको त मुंहिंजे पोइ बचनि खे धकड़नि, मुंहिंजे बचनि खे मारनि, मां शाम जो मोटी अचां, मूंखे पंहिंजा बचा ॿुधाइनि। हाणे मां कंहिंखे तव्हांजा, हिननि खे मूं 10 चकर हिन पुलिस वारे खे चयो आहे, अली गोर खे चयो आहे त बाबा पंहिंजे अदा मुंहिंजो नालो ग़ुलाम क़ादिर मला, मां बान सईदाबाद जे भरिसां ॻोठाबाद जो रहाकू आहियां। हीअ जेकी पुलिस वारो आहे फिदा भट्टी जेको जमादार आहे, अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अथसि। हीअ जेके मासूम असांजा ॿार आहिनि इन्हनि जे नाले चयो त सही भतो था वठनि। ॾिसो मुंहिंजो IG DIG खे जीअं हुन अपील कया, मां बि अपील थो कयां त जेको पुलिस वारो आहे इहो क़ुर रखी जेको उन बयानु ॾिनो आहे उन क़ुर ते बयानु ॾिए त हीअ असांजा मासूम भतो था वठनि, त उहो कूड़ो आहे, सॼो ॾींहुं कूड़ थो वणे ऐं पाण रहंदो ई हिननि ॿारनि सां कई चकर विढ़िया आहिनि। असां दाऊं ॾिनियूं अथनि त पाण पुलिस जी ॾढ ते अचे त मुंहिंजे छोकिरनि खे तव्हां छा। मां नाले आफ्ताब भान सैदाबाद वेझो गोठाबाद जो रहाकू, अली गोर भट्टी, फिदा हुसैन इहो पुलिस वारो ऐं मनु। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खादिम हुसैन बजार की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के एजाज़ में रियाज के मुकामी होटल में अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के अकाबरीन ने भी शिरकत की। इशाइया तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि सऊदी अरब में हर पाकिस्तानी के मसाइल को अवलीन तरजीहात देते हुए हल करना हमारा फ़र्ज़ है। सफारत खाना पाकिस्तान अपने हम वतनों की हर मुमकिन मदद करता रहेगा। तकरीब के मेज़बान खादिम हुसैन बजार ने कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान रियाज जिस मोहब्बत और मेहनत से पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हम सब मिलजुल कर कम्युनिटी मसाइल को अमली तौर पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाते हैं। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू वार्ड नंबर 14 सी रिहायशी के लिए रहना दोभर हो गया। कोट अद्दू शहर में सफाई नाम पर शहरियों के लिए मजाक बन गया। एक तरफ नौ मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से मॉडल सिटी बनाने के दावे धरे के धरे रह गए,
वार्ड नंबर 14 सी बस्ती मलिया में शहरी अपनी मदद आप के तहत रोजाना की बुनियाद पर सफाई खुद करने पर मजबूर हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब, करोड़ों रुपए के फंड्स करप्शन की नजर होने लगे। शहरियों ने मिनिस्टर मियां शब्बीर अली कुरैशी और सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सरकारी बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी के तासुबाना पॉलिसियों का तसलसल है और हम ऐसे बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद करते हैं। पीपी की करप्ट हुकूमत में शहरी सिंध की आवाम के साथ तीसरे दर्जे के शहरी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। आवाम की बर्दाश्त से अब उनका ये रवैया बालातर हो गया है। अब अगर ये अपने फैसले दुरुस्त नहीं करते तो MQM आवाम के साथ सड़कों पर निकलना चाहती है। वक्त आता है तो हम भैया जाम हड़ताल और जेल भरों तहरीक चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुजाहरे सिंधी भाइयों के खिलाफ नहीं है। हमारे दिल की गहराइयों तक सिंधी भाइयों के लिए वही हमदर्दी मौजूद है जो दीगर मजलूमों के लिए है। हमें नजर आ रहा है कि किस तरह लाड़काना का फंड भी ये तासब ज़दा हुकूमत खा रही है। पीपल्स पार्टी के काले बल्दियाती कानून से शहरी सिंध को शदीद नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से हम ये मुजाहरे और एहतजाज कर रहे हैं। 11 दिसंबर को हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसके बाद मजीद इक़दाम उठाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक टेलर्स की दुकान में पुरअसरार तौर पर आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। सफर ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू 1122 देर से पहुंची। इलाका थाना गोशरा के मोजा बोसाल में रात के तकरीबन 10 बजे टेलर्स की दुकान में अचानक पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें कपड़े के थान, सिलाई वाले कपड़े और सिलाई मशीनें जलकर राख हो गईं। दुकान के मालिक साजिद हुसैन ने बताया कि जलने वाला सामान तकरीबन 8 लाख का था। आग लगने की वजह से इत्तला रेस्क्यू 1122 को दी गई तो मंडी बहाउद्दीन का सफर ज्यादा और मंडी बहाउद्दीन से किंग रोड सड़क खराब होने की वजह से रेस्क्यू वाले देर से पहुंचे, जबकि मलिकवाल में भी 1122 की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद होने के बावजूद मंडी बहाउद्दीन से क्यों गाड़ी मंगवाई गई। इलाके की आवाम ने रेस्क्यू ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन और MPA साजिद अहमद खान भट्टी से अपील की है कि हेड फकीरियां से लेकर कठियाला शेखा तक रेस्क्यू 1122 का दफ्तर बनाया जाए ताकि रेस्क्यू की टीम बर वक्त मौके पर पहुंच सके। खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से। बहन की मोहब्बत और तालीम हासिल करने के शौक ने माजूरी को भी पीछे छोड़ दिया। सोहल कलां के बाहिम्मत 7 साला सुबहान ने मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। तालीम के हसूल के लिए गांव से दूर 2 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाता है। टांगों से माजूर बच्चा अपनी बहन को रोजाना साइकिल पर बिठाकर खुद माजूरी के बावजूद साइकिल के साथ चलता और अपने साथ स्कूल ले जाता और वापस लेकर आता। राशिद जिद्रान की रिपोर्ट के मुताबिक ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये चाहत, ये मुशक्कत फरुखाबाद के नवाही गांव सोहल कलां के 7 साला मोहम्मद सुबहान ने तालीम से दोस्ती और बहन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। एक टांग से मजूर होने के बावजूद बहन की पढ़ाई की खातिर अपनी इतनी छोटी सी उम्र में माजूरी को अपनी कमजोरी ना बनाने दिया। अब रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा में मौसम की तब्दीली और बढ़ती हुई डॉलर्स की वजह से लंडा भी शहरियों की पहुंच से दूर। बाजार में गाहक ना होने की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, गोचरा में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लंडा भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। डॉलर्स की ऊंची उड़ान ने कर दिया शहरियों को मजीद परेशान। दूसरी जानिब गाहक ना होने की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि शहरियों को रिलीफ फ्राहम किया जाए ताकि गरीब शहरी अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकें। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। खड़ियावाला मेघना 3 में बेडशीट्स और मुख्तलिफ कपड़ों पर अल्लाह पाक का नाम प्रिंट। मिल मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी है। पुलिस मुज़ाकरात कर रही है, मजीद अपडेट आना बाकी है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की अमीनाबाद में कार्रवाई। कोरोना वैक्सीनेशन का बोगस अंदराज करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शुएब लेडी हेल्थ वर्कर जैनब का दोस्त है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल मुलजिम ने LHV के अकाउंट से 20 अफराद का बोगस अंदराज किया। दूर दराज इलाकों के रहने वाले जिन अफराद का बोगस अंदराज हुआ वो सेंटर पर आए ही नहीं। NCOC की शिकायत पर FIA ने तहकीकात शुरू की। दौरान तहकीकात LHV ने बताया कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से इसका अकाउंट इस्तेमाल किया। मुलजिम शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। LHV को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।